नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अक्सर तौर पर लोग पूछते हैं कि हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम उनसे तंग आ चुके हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके दुश्मन उनको ज़हात के ज़रिए नुकसान पहुंचाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके दुश्मन ऐसे होते हैं कि उनको अपनी दुश्मनी जो पालते हैं वो ज़बान के ज़रिए पालते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ ज़बान से उनको ताने देना, उनको इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर ऐब जुई करना, इस तरह के दुश्मन होते हैं। और बाज़ दुश्मन ऐसे होते हैं कि वो जादू के ज़रिए जो है उसको टच करते रहते हैं, इंसान को तबाह व बर्बाद करते रहते हैं। बाज़ ऐसे दुश्मन होते हैं कि जो साजिशें वग़ैरह बुनते हैं, उसके इर्द गिर्द इस किस्म की चालें साजिशें बुनते रहते हैं कि इंसान घबरा जाता है। आज का जो हम अमल लाए हैं वो हर हवाले से इंशाअल्लाह इन तमाम सूरतों के ऊपर हावी हो जाएगा और इन तमाम सूरतों में दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी और ऐसी खानी पड़ेगी कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद रहेंगे। उनको किसी किस्म का किसी भी हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बाकी असल बात जो ये है, जितनी भी उसने आपके ख़िलाफ़ साजिशें की होंगी, आपके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की होगी, आपके ऐब चुने हुए होंगे, या सबसे अहम कि उसने आपको हाथ से नुकसान दिया है, ज़बान से नुकसान दिया है, या कम अज़ कम इतना किया है कि उसने आपके ऊपर जादू वग़ैरह किए हुए हैं, आपको जादू के ज़रिए उसने तबाह किया हुआ है, आपको जादू के ज़रिए बंदिश आपके ऊपर मुब्तला की हुई है, तो ये अमल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूरत कौसर का एक अमल है और बड़ा ज़बरदस्त। याद रखिएगा, सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसकी तासीर, इसके असरात और इसका तर्जुमा और इसका मफ़हूम और इसकी तफसीर जब इंसान जहन में रखता है तो इसका कुरान मजीद का तो वैसे ही एक एक हर्फ का मकाम और मरतबा बहुत अरफा, बहुत आला है, लेकिन जब इस सूरत को आप देखते हैं तो इसकी तफसीर और इंसान का दिल ठंडा हो जाता है। इसका जो मैं लुब्बे लुबाब आपके सामने रख देता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद की ये सूरत बुनियादी तौर पर ये हौसला दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इस दुनिया से चले गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे उनने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना शुरू कर दी थी। वो कह रहे थे नऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह, आप सल्लम की आगे नस्ल नहीं चलेगी, तो ये सल्लम हमेशा के लिए इनके आगे नस्ल जब नहीं चलेगी तो इनकी जो बादशाहत है या नबूवत है या जो भी है तो ये महदूद हो जाएगी, अब यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, इनका आगे नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। आप देख लें कि इस ज़माने के अंदर 1400 साल गुजर जाने के बाद आपको हर जगह पे ऊपर, हर बस्ती के अंदर, हर शहर के अंदर, करिए करिए के अंदर मोहम्मद नाम के बंदे कई मिलेंगे। बल्कि किसी का कोई भी नाम होगा तो एजाज़ी तौर के ऊपर शुरू में अपना नाम मोहम्मद साथ लगाएगा। तो देखें आप और हम आज इस दौर में बैठे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के भी ग़ुलाम, बल्कि उनके भी ग़ुलामों के ग़ुलाम कहलवाने के लिए आप और फ़ख्र से कहते हैं कि हम उनके आप सल्लम के ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं, बल्कि उनके ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं। तो ये एज़ाज़ है और ये फ़ख्र है। आप इसके बरअक्स देख लें, जो अबू जहल था, जो उतबा उतैबा वग़ैरह, देखिए इनके जितने भी सरदारान मक्का थे या कुरैश थे, उनका कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा किसी ने अपने बेटे का नाम अबू जहल रखा हो जी। तो एक इस वजह से देखें कि अल्लाह ताला ने बज़ाहिर तो उनको ये नज़र आ रहा था कि हमारी औलादें हैं, हमारी नस्ल चलेगी, नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब आज किसी जगह, कई जगह हाशमी, सैयद, कुरैशी वग़ैरह, बुखारी कई मिलेंगे। तो बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक एज़ाज़ था। अब चलते हैं इस अमल की तरफ और इस देखें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपका दुश्मन जो है ये हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद रहेगा। हम क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और जब आप सल्लम के उम्मती को कोई तंग करेगा तो ये आयत जब कोई पढ़ेगा इंशाअल्लाह इसकी तासीर, इसका करंट, इसके असरात देखेगा तो उसकी अकल दंग हो जाएगी। अमल ये है कि इस सूरत को, सूरत कौसर को आपने असर की नमाज के बाद
پڑھنا ہے، اور جب لفظ ابتر پر پہنچنا نشانیہ کا ہوا ابتر، یہاں اپنے دشمنوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو آپ نے ٹوٹل 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا نتیجہ اور بہت جلد آپ کو اس کا اثر ملے گا۔ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے تو یہ جادو اس کے اوپر پلٹ جائے گا، کسی نے سازش کی ہوئی ہے سازش اس کے اوپر پلٹ جائے گی، جو کچھ اس نے کیا کرایا ہے وہ سارا اسی کے اوپر اپنے اوپر پلٹ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔